बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जेड। ये आपके पास पहला पार्ट है इसका, ये दूसरा है। कह रहा है कि भाई आप इसको जो है लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास। लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये कि इसके जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर डिग्री 1 है, ठीक है। और जहाँ पर कोफिशिएंट है मतलब विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जेड, और जो डब्ल्यू और जेड है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो असल में हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो डब्ल्यू और जेड की वैल्यू है उसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। इसका पहला पार्ट आप देखें तो यहाँ से मैंने इसको दोबारा लिखा हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा, ठीक है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी मैट्रिक में, जब आप लीनियर ग्राफ और लीनियर इक्वेशन जब आप सॉल्व करते थे तो उसके अंदर आप एक चीज़ पढ़ते थे कि आप वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालते थे। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसको सॉल्व करूँ, सही है, साइमल्टेनियसली, और इसमें से x और y की वैल्यू निकालें। तो आप क्या करेंगे कि इसके जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है ये, ठीक है, एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, ठीक है, यहाँ +1 है। तो ये जो कोफिशिएंट है हम क्या करते थे, हम इनमें से कोई एक कोफिशिएंट, यानी जिस तरह x है तो इसके कोफिशिएंट जो है वो बराबर कर देते हैं और फिर जो है ना सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देते हैं। दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ऐड कर देते हैं, उसमें से एक वैल्यू कैंसिल हो जाती थी और दूसरी जो है वो हमारे पास निकल के आती थी। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। जैसे कि ये मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कहता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैंने y के कोफिशिएंट, मिसाल के तौर पर y की कोफिशिएंट मुझे इक्वेट करने, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 के साथ, ताकि यहाँ 2 आए और यहाँ भी 2 है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बाद में हम लोग प्लस माइनस करके इसको ख़त्म कर देंगे। तो पहला वाला इक्वेशन तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, ठीक है, -12, और दूसरे वाले को मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे ये y के इक्वेशन कोफिशिएंट मैंने सेम रख दिए थे, तो लिहाजा इसको कैंसिल आउट करना है। तो मैं फिर क्या लिखूँगा, मैं वहाँ पर हम लोग सेंटेंस लिखते थे इंग्लिश में कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। ये हम लोग लिखा करते थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, मैट्रिक के अंदर आप ये चीज़ें कर चुके हो। मैं थोड़ी सी आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाली वैल्यू तो पूरी कैंसिल हो जाएगी ना, +2 -2y, तो ये तो कैंसिल हो गई। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, +3 -2, तो कितना आएगा, 1x। तो x लिख देते हैं, 1 लिखते नहीं है। और यहाँ से +12 और -12, तो आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस x इज इक्वल टू 0 जो आया हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी आप पुट कर लें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हम लोग
अंग्रेजी में लिखते थे कि भाई पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, जो भी आपको लगे, जिसमें भी आपने पुट करना है। तो मैं यहाँ 1 में पुट कर रहा हूँ। तो 1 में जैसे ही मैं पुट करूँगा तो 3 0, ये x की जगह 0 आ जाएगा, इस इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। -2y इज इक्वल टू -12, तो ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, -2y इज इक्वल टू 12, और ये -2 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो इस तरह जो है हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे। लीनियर ग्राफ भी हम इस तरीके से बनाते थे। जब हमारे पास मिसाल के तौर पर हम लोग ग्राफ बनाते थे, तो लीनियर ग्राफ किस तरह बनता है, मिसाल दे रहा हूँ। जैसे कोई मेरे पास, या इसी की मिसाल ले लेते हैं, जिस तरह ये x 0 है, ठीक है, तो x 0 हो गया, और y 6 है, तो y 6 मिसाल के तौर पर y 6 यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये 6 है, तो ये 0 ये 6, तो मतलब कोई वो जो लाइन है या तो इस तरीके से या इस तरीके से आके इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। वो तो पूरी लाइन की फिर वो आप चार चार पेयर लेंगे, आपने मैट्रिक में किया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको एक सॉल्यूशन सेट देता है, ठीक है। तो वो जब आप ग्राफ सॉल्व करते हैं लीनियर ग्राफ्स, तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हम लोग ग्राफ में रियल नंबर्स पर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो वही कॉन्सेप्ट है। जैसे वहाँ एक्स वाई था, तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू जेड, लेकिन डब्ल्यू और जेड जो है वो क्या है, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये 3z है, और यहाँ पर जो z के कोफिशेंट है, मतलब जो z के कोफिशेंट यहाँ पर 3 है, तो इस z का कोफिशेंट यहाँ पर 2 माइनस आयोटा है। तो यहाँ पर एक दो चीज़ों की कमी है। इस इक्वेशन के अंदर 2 माइनस आयोटा नहीं है पहले वाले इक्वेशन में, और ये दूसरे वाले इक्वेशन को हम लोग 3 से अगर मल्टीप्लाई करें और पहले वाले को अगर हम लोग 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, तब ये दोनों सेम हो जाएंगी और हम इसको सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल कर देंगे, हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब कुछ करना है हमें, जैसे मैंने अभी मिसाल दी, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने इसको भी इक्वेट करना है और सब्ट्रैक्ट या प्लस करना है आपने, और एक जो वेरिएबल है उसको कैंसिल कर देना है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ z, अगर हम z को इक्वेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको हम लोग 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 बाई 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है। लेकिन हम ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन औरों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों सेम हो जाएंगे, लिहाजा फिर सब्ट्रैक्ट करने पे ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो पहले वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, यहाँ लिखा है मैंने 2 माइनस आयोटा से। तो ये देखें आप, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, और बाकी जो टर्म है वो इक्वेशन की अपनी है, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन 2 बाई 3, तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ। तो यहाँ भी आपको 3 नज़र आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, और बाकी जो टर्म है वो अपने इक्वेशन की है, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो 2 फ्रॉम 1 का मतलब ये है कि अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए 3, और ये ब्रैकेट में अगर मैं लिखूँ तो बाहर मेरे पास क्या होगा, प्लस, यानी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पहले, ये क्या है, प्लस, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसी से हमारे पास ये वाली टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है,
क्योंकि इसके कोफिशिएंट भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, ठीक है। अब जो बाकी रह गया उनको हम लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या रह गया इस लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या रह गया, 2 माइनस आयोटा, तो लिख दिया 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू, 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू, ये भी लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये लिखा प्लस, फिर 3W 3W, ये वाली साइड मुकम्मल हो गई। इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है 2 माइनस आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा, तो ये लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ देगा माइनस लिख दिया। माइनस के बाद क्या है 3 और इनटू -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, ये सारा लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन दो टर्म में से W कॉमन है, तो W को कॉमन निकाल देंगे, बाकी जो टर्म्स हैं उनको अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे 2 11 ज़ा 22 और 2 1 ज़ा 2 माइनस आयोटा, और फिर माइनस आयोटा को अगर 11 से तो -11 आयोटा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो आयोटा स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और इसी तरीके से 3 को अंदर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस, और 3 1 ज़ा 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये अगर मैं इसको देखूं इन दो टर्म्स को, तो यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला इस पे लग रहा है, तो मैं ये फार्मूला यहाँ लिख दूंगा इस पे, तो मतलब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 3 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 22 और 3 ये जमा होके क्या बनेंगे 25, और -2 आयोटा, ठीक है, -11 आयोटा और -3 आयोटा, ये तीनों मिल के हमारे पास आंसर क्या आएगा -16 आयोटा। और आखिर में ये जो आयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास क्या होता है -1 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस और आयोटा स्क्वायर का बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, प्लस 3 इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस माइनस होके क्या बन जाएंगे 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 माइनस 16 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से W बाहरी चल रहा है आपके पास, ठीक है, 4 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 3, तो इन तीनों को जमा करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा 8, तो 8 इंटू डब्ल्यू, 8 इंटू डब्ल्यू मतलब 8 जो है वो W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने 8W लिख दिया, इज इक्वल टू ये 24 -16 आटा है सेम एज इट इज़, ये दोबारा ही सेम एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हमने क्या करना है फिर इस 8 को डिवाइड कर देना है, डिवाइड यहाँ से इसको इस तरफ लेकर आएंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि हमें W की वैल्यू चाहिए ना, सिर्फ W को, तो हमें यहाँ W अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो ये W 8 इसके डिवाइड में आ गया। अब आप चाहे तो इसको ब्रेक करके लिख दें, मतलब 24 डिवाइडेड बाई 8 और -16 आयोटा डिवाइडेड बाई 8, मतलब ये है कि ये 8 इन दोनों के डिनोमिनेटर में, तो अलग-अलग भी हम लिख सकते हैं, और फिर बाद में हम लोग ये इसको कैंसिल कर देंगे, 8 1 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, फिर 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो ये फाइनल आंसर हमारे पास W का ये आया। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि ये वाली मिसाल जब मैंने आपको पहले दी थी, जैसे ही x की वैल्यू निकल आई थी तो फिर हमने क्या किया था, x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की थी, सेम एज इट इज आपको ये जो वैल्यू मिली है ना, इस वैल्यू को आप इन दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख दें, जो W की वैल्यू है वो आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा है, जहाँ पे W था वहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा, और W की जगह मैंने क्या लिखा है 3 माइनस 2 आयोटा, ये इक्वेशन 1 आपके पास, ये जो ये है ये आपके पास इक्वेशन 1 ये बन जाएगा, ठीक है, जब आप W की वैल्यू उस पर पुट करेंगे। फिर क्या करना है, इन दोनों को आप एक काम करें, यहाँ पर ये जो 3Z है
इसको तो ऐसे ही रहने दें, इस पूरे टर्म को उठा के वहाँ भेज दो राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे पहले से 11 माइनस आयोटा है तो उसको ऐसे ही लिख दिया। इस पूरे टर्म को अगर मैं उठा के उधर राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो ये बाय प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 के साथ, 2 2 के साथ, फिर आयोटा 3 के साथ, फिर आयोटा -2 के साथ, ये मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा +3 आयोटा, और ये आपके पास बन जाएगा -2 आयोटा, और आयोटा आयोटा क्या हो जाता है स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 11 माइनस आयोटा -16, और इन दोनों का आंसर क्या आएगा 3 + 3, और -4 आयोटा का आंसर आएगा माइनस आयोटा। और यहाँ पर ये जो -2 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा प्लस और 2 आ जाएगा, सही है। यहाँ के बाद 11 माइनस आयोटा, ये माइनस यहाँ पर है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ थी हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए 6 और +2 कितने हुए 8, 6 + 2 8 माइनस आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ये -8 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा बन जाएगा, और -8 और +11 का आंसर क्या बन जाएगा 3, और यहाँ पर माइनस आयोटा और प्लस आयोटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ 3 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से यहाँ के बाद अब आप 3 को जो है डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, ठीक है, डिवाइड में लेकर आएंगे तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, फिर बाद में आप इसको ब्रेक कर दें, 3 के नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है, और 0 आयोटा के नीचे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म को अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, और 3 से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 1, ठीक है, 1, ठीक है। तो चाहे फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि z = 1 + 0 आयोटा, और अगर मैं 0 आयोटा ना लिखूँ तो सिर्फ z = 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था, और सेम एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, सॉरी पार्ट 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, वो भी आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। तो यहाँ देखें इसमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर भी मैं z को ही कैंसिल कर देता हूँ। ये आपके ऊपर है कि अगर आप कोफिशिएंट z के इक्वल करते हैं, ठीक है, या w के इक्वल करते हैं, मतलब उनके कोफिशिएंट इक्वल करके आप प्लस माइनस करेंगे, ये आप पर है, ठीक है, और आंसर में कोई तब्दीली नहीं होगी, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ कि z के कोफिशिएंट सेम करता हूँ, तो यहाँ z, ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट ये हैं और इसके कोफिशिएंट ये 2 है, तो इनको बराबर रखने के लिए मुझे यहाँ पर किस चीज़ की कमी है 3 माइनस आयोटा की कमी है, और यहाँ पर जो कमी है वो है 2 की, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा कि भाई इक्वेशन 1 को मुझे 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन 2 को मुझे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिसके लिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। In order to equate the coefficient of z, multiply equation 1 by 3 minus iota and multiply equation 2 by 2 and then subtract equation 2 from equation 1, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मैं ये पहले वाले को मल्टीप्लाई किया 3 माइनस आयोटा से, तो ये देखिए 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस, और दूसरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बाकी टर्म में जो है वो इक्वेशन की खुद की है, ठीक है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पहले से माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पे ये दोनों टर्म्स सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो टर्म्स रह गई उनको हम लिख देते हैं 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू, ये लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू, 2 आयोटा डब्ल्यू, ये वाली साइड हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे क्या है इज इक्वल टू, अच्छा मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू ये नहीं लिखा है, 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और बाद में हमने इसको क्या किया हुआ है सब्ट्रैक्ट, तो ये इसके साथ पहले प्लस था, अब क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है।
और राइट हैंड साइड क्या है, 3 माइनस आयोटा इंटू 9 माइनस आयोटा, तो ये लिख दिया। फिर -2 इंटू -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से W को कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। सेम प्रोसेस, वही क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको कोफिशिएंट उन्होंने चेंज करके दे दिए, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट देंगे, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट देगा, ठीक है। इसके बाद इन दोनों पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है वो लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जो कैलकुलेशन हो रही है, जैसे 27 प्लस 2 29 हो जाएगा, -3 आयोटा -9 आयोटा और -2 आयोटा कितना होता है, इन तीनों का आंसर आ जाएगा -14 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और यहाँ से +2 आयोटा ऐसे ही सेम एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू यहाँ 29 -1 कितना होता है 28 -14 आयोटा, W इज इक्वल टू 9 + 1 9 + 1 कितना होगा 10 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 28, ये तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद W, ये जो टर्म है ये वाली जो इसके मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि हमें W चाहिए तो ये पूरी की पूरी वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगी। अब जब ये डिवाइड में आई तो ये सिंगल कोई रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हमने क्या करना है, रेशनलाइज करना है इसको, ठीक है। तो जैसे ही हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका साइन जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में लिख देंगे और चेंज करके लिख देंगे इमेजनरी पार्ट का, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, और ये डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में तो फार्मूला लग रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो है, जो न्यूमरेटर है उस पर फार्मूला नहीं लग रहा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, जैसे 28 जो है उसको मल्टीप्लाई करें 10 से, फिर 2 से, फिर 14 को 10 से, 14 को 2 से, तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन करके ये आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें आ जाए, ये डिनोमिनेटर पे ये फार्मूला लग गया, ठीक है। तो ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 का स्क्वायर 2, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। 280, और ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 हो जाएगा, ये बाद में क्या हो जाएगा 28 1 ज़ा 28, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये देखें, अब 280 से माइनस मतलब हमें माइनस करना होगा 28, जब ये माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 252 आ जाएगा, -196 आयोटा डिवाइडेड बाय, और इन दोनों को जमा करने से हमारे पास आ जाएगा 104। बाद में हम इसको ब्रेक करके लिख दें, ठीक है। 104 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा आयोटा। फिर उसके बाद W इज इक्वल टू, आप इसको लीस्ट जो आपके पास लोवेस्ट फॉर्म होती है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, सब्ट्रैक्ट नहीं, डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 26, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49 डिवाइड, ये अगर आप ना भी करें, यहाँ तक भी करें तो आंसर आपका ठीक है, ठीक है। और अगर आपको ये लगे कि ये किस तरीके से आ गया, तो आपने क्या करना है कि इसको 196 डिवाइडेड बाय 104, ये देखें, ये आपको ये इस कैलकुलेटर में आपको लीस्ट फॉर्म देगा, ठीक है। जो लोवेस्ट फॉर्म होगी वो आपको देगा फ्रैक्शन का। तो इस तरीके से ये आपके पास 49 डिवाइडेड बाई 26 आ गया, ठीक है। तो W की वैल्यू आपके पास ये रही, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ताकि आपके पास Z की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, ये देखें, अब जैसे W की वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है। तो मैंने ये आपने इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दी, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 में जो ये W है, इसकी जगह मैं एक कौन सी वैल्यू रखूँगा, ये वाली वैल्यू रख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू मैं रख दूँगा, और उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, ठीक है।
ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 26 को मैंने नीचे ही रखा है, ठीक है। इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे, 3 को 36 और 3 को 49 से, फिर आयोटा को 36 से 63 से और आयोटा को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन आप करेंगे, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2z प्लस ये 194 और यहाँ पर 189 माइनस 174 आयोटा प्लस इन दोनों का जो आंसर होगा, मतलब माइनस 147 प्लस 63, तो इसका आंसर होगा माइनस 84, ठीक है, प्लस 49। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के, तो वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। इज इक्वल टू 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 26। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो 189 है और प्लस 49 है, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 238, ठीक है। माइनस 84 आयोटा ऐसे ही आएगा डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। फिर यहाँ से 2z प्लस 238 मैंने क्या किया, इसको जो है ना ब्रेक कर दिया, ठीक है। मतलब 26 इसके नीचे भी आया, 26 इसके नीचे भी आया और इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को उठा के यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में। जैसे यहाँ ये प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो ये जो आप क्या करेंगे कि ये जो माइनस आयोटा है और ये वाली जो टर्म है, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम से मुराद ये है कि इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है, और इसके नीचे भी क्या है, 1 है। तो आप जब इसके एलसीएम लेंगे तो 26 ही आएगा, ठीक है। और फिर 26 को अगर मैं इसको रफ में करूं इस तरीके से कि ये मिसाल के तौर पर ये 26 है, इसका एलसीएम आ गया 26। अब 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस तो माइनस 26 आयोटा, ठीक है, और 26 1 ज़ा 26 और 1 को प्लस 84 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसको करूँगा -26 प्लस 84, मेरे पास आंसर आ गया 58। कितना आ गया, 58 और डिवाइडेड बाय 26। और बाद में अगर मैं इसको लीस्ट फॉर्म में लिखूं, जैसे 58 डिवाइडेड बाय 26 लोवेस्ट फॉर्म, तो क्या आ रहा है मेरे पास 29/13। ये देखिए आप 29/13, मगर अगर मैं इसको 2 के टेबल से काटूँ तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 29 और यहाँ पर आ जाएगा 30। तो ये इस तरीके से ये आंसर आपके पास आया हुआ है, ठीक है। इसका एलसीएम लेना है इन दोनों का, और इन दोनों का भी सेम इसी तरीके से आपने एलसीएम लेना है तो आपके पास आंसर आएगा। देखिए जैसे मैं ये करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो 1 और 26 है तो क्या आ जाएगा 26। 1 का टेबल पढ़ूँ 26 को मल्टीप्लाई करूँगा 9 के साथ, तो 26 मल्टीप्लाई बाई 9, और यहाँ पर 26 1 ज़ा 26 और 238, तो और बीच में क्या है माइनस, तो मैं यहाँ लिखूँगा -238, ठीक है। 4 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ 4 आ गया। अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 213, मतलब 2/13 आ रहा है। तो ये देखें 2/13 इस तरीके से आ रहा है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ के बाद आप इसको जोड़ के दोबारा लिखें कि इसके जो इन दोनों का एलसीएम है वो क्या है, वो आपके पास 13 है, -2 प्लस 29 आयोटा, और यहाँ पर जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड फिर हम क्या करते हैं कि डिवाइड को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि हम लोग इसको फिर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। -2 प्लस 29 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, मल्टीप्लाई का निशान ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/2 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 13 क्या बन जाएगा 26। तो ये फाइनली आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आता है कि z की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास,
ये आ गई। ठीक है, अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एज द प्रोडक्ट ऑफ हाँ, तो एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ठीक है, आपको इसको लीनियर फैक्टर में लिखना है। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है, अभी पहले ही मैं बता चुका हूँ जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट किया। तो लीनियर फैक्टर वो होते हैं जिसके, या लीनियर इक्वेशन वो होते हैं कि आपके पास डिग्री 1 हो। ठीक है, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर लीनियर फैक्टर से मुराद ये है कि जैसे आप मैट्रिक में फैक्टराइजेशन करते थे, तो उसी तरीके से आपने इसकी फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, लेकिन वो लीनियर होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसके लीनियर फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। और दूसरी बात ये है कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं, तो पोलिनोमियल एन एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जो टू अलजेब्रिक टर्म्स हो उसके। ठीक है, टू, 2 या 3 या 4, बहुत सारे हों, और अगर वो जमा या माइनस की फॉर्म में लिखे हों, लेकिन उसकी जो पावर है, जो वेरिएबल्स की पावर है, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम क्या करते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, और ये मेरे पास बराबर है जेड स्क्वायर -1 माइनस, अभी आप ये देखें कि अगर मैं 81, ये जो बीच में प्लस है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस इंटू -1। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दोबारा ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ। और फिर आपके पास जो ये -1 है, इसको मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में मैं फिर क्या करूँगा, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 9b का होल स्क्वायर। ये 9b का होल स्क्वायर मतलब ये है कि 81 का कौन सा नंबर होता है जिसका हम स्क्वायर करें कि 81 आ जाए, तो 9 ही होता है। ठीक है, और b के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इसके होल स्क्वायर 9 ले सकता हूँ, सॉरी होल स्क्वायर 9b का होल स्क्वायर ले सकता हूँ इसको। और बाद में इन दोनों को इकट्ठा करके भी लिख सकता हूँ कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप इसको इकट्ठा करके होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके ऊपर फार्मूले लगा सकते हैं कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके तो क्या ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ के बाद आप ये इक्वेशन, इसका जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट मैं नहीं करूँगा, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, इसका जो तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है कि आपके पास 4z स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, बल्कि दूसरा पार्ट भी मैंने किया हुआ है, मैं आपको ये करके दिखा दूंगा, लेकिन ये दोनों पहले करने का मकसद ये कि दोनों एक जैसे हैं इसलिए। ठीक है, तो 4z स्क्वायर -1, फिर मैंने यहाँ माइनस लिखा, क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब ये है कि आपके पास अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये प्लस में दोबारा हासिल कर सकता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये -1 जो है, इसकी जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको बाद में होल क्यूब, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने करना है। ठीक है, फिर बाद में आप 9 का स्क्वायर, कौन सा नंबर होता है कि उसका स्क्वायर जो है वो 9 होता है, तो 3 होता है। ठीक है, और बी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर की भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करके इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब मेरे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ये वाला फार्मूले लगेगा इस पर। ठीक है, तो यहाँ देखें आप, यहाँ पे फार्मूले लगाया तो ए आपके पास था 2 और बी क्या था 3b आयोटा, तो 2z माइनस 3b आयोटा और इंटू 2z प्लस 3b आयोटा। ठीक है, ये आपके पास। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास यहाँ पर ये पावर आपके पास
बढ़ गई है। पोलिनोमियल है ना, मैंने अभी बताया कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो ये जो है ये आपके पास पावर ज़्यादा हो गई, तो आपको इसके जो आपको आप इसको क्वाड्रेटिकली या कोई फैक्टराइजेशन का मेथड डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह हम इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पर करते हैं कि इसको जो है ना लेट कर देते हैं कि हमारे पास जो पोलिनोमियल z है वो इसके बराबर है, जो आपके पास क्वेश्चन में हमने क्या किया कि z को 1 रख दिया। अब यहाँ पर ये जो 1, यहाँ पे आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, या -1 या -2 या -3, वो आप अपने आप से नहीं लगाएंगे, वो आप इस आखिरी वाले नंबर को देख के उसका जो मल्टीपल होगा ना, जिससे वो जिसके टेबल में वो आता हो, तो वो नंबर आप रखेंगे। जैसे अगर मैं इस -5 की बात करूं तो इसके मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 1 और 5 ही हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता प्लस माइनस में, ठीक है। तो मैंने पहले क्या चेक करना है, मैंने पहले प्लस पे चेक करना है, ठीक है, प्लस पे चेक करना है, और फिर -1 पे चेक करना है, फिर +5 पे चेक करना है, फिर -5 पे चेक करना है। तब तक चेक करना है जब तक इसका आंसर 0 ना आ जाए। तो जैसे ही मैं 1 रखता हूँ तो 1 या जहाँ 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 आपके पास z है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 1 जैसे यहाँ 1 आ गया तो 1 का क्यूब 1, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 1, ठीक है, और -5। तो ये तीनों जमा हो के कितने बन जाएंगे, ये तीनों 5 और ये -5, तो 5 +5 -5 आंसर क्या आ गया, 0 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि z की एक हमारे पास ये असल में रूट होता है हमारे पास, ये हम लोग असल में इसके रूट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक रूट जो है वो ये आ गया, ठीक है, मतलब 1 डिग्री, सिंगल डिग्री, मतलब आपने इसको यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी गया है कि क्या करना है, आपने इसको लीनियर फैक्टर में लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है वो क्या आ गया, z इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जब ये 1 आ गया तो इसका मतलब ये है, अब मैं इधर बाइसेंथेटिक डिवीजन लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमें 1 डिग्री कम करनी है, ठीक है, 1 डिग्री क्या करनी है, कम करनी है। अगर इसमें से 1 डिग्री कम हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। जब क्वाड्रेटिक में आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से या उसके जो जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड्स पढ़े हैं तो उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाई सिंथेटिक डिवीजन, जैसे ये 1 आया तो आपने इस 1 को लिखना है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक में, लेकिन दोबारा थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ। जैसे हमारे पास इसके जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ 3 है, या 1 है, या -5 है, आपने इन कोफिशिएंट्स को यहाँ लिख देना है, ठीक है, मैंने लिख दिए। और जो आपके पास इसकी जो वैल्यू थी ना हमारे पास, जिस पे ये 0 हो गया था, उस वैल्यू को आपने यहाँ रख देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो 1 है, हमेशा जो यहाँ होगा उसको आपने बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। यहाँ नीचे ये देखिए आप, ये जो नीचे मैंने ये 1 लिखा है ना, ये यही है, ये वाला 1 है, ठीक है। अब 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, फिर इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर 1 4 जा 4, फिर इन दोनों को जमा करेंगे 5, ठीक है। फिर मैं पढ़ूंगा 1 5 जा 5, और इन दोनों को जमा करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये आपके पास ये इक्वेशन डिप्रेस हो गई। डिप्रेस मुराद ये है कि आपके पास इसकी 1 डिग्री कम हो गई, ठीक है। तो कैसे, वो ऐसे कि आपके पास जो z की वैल्यू है, एक z की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, और मैं इस z की वैल्यू को ऐसा करके लिख सकता हूँ, ठीक है, z-1 इंटू इज इक्वल टू 0। और जो ये बाकी है, देखिए आप, मैंने बताया कि इसकी 1 डिग्री कम हो जाएगी, सिंथेटिक डिवीजन जैसे ही आप लगाएंगे तो इसके बाद इसकी 1 डिग्री कम हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी इसका एक रूट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो अब इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, 2, जैसे ये है 1 4 5, जो यहाँ रह जाएगा ना, आपने उसको यहाँ कोफिशिएंट उसके लिख देने। और ये आपके पास अब क्या होगा, z², क्योंकि ये क्यूब था ना, तो क्यूब से ये अब डिप्रेस होके क्या बन जाए, क्या बन गया, स्क्वायर में आ गया, ठीक है, स्क्वायर, और इधर z की पावर क्या होगी 1, ठीक है, +5 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये टारगेट करना है, ये बात तो ख़त्म हो गई, ये एक तो हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है कि इधर z की वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि z-1 लिख दिया। ठीक है, इंटू z² + 4z + 5, वो ये रही। ठीक है, ये वाली कहानी जो है, ये वाली, ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो दोबारा वही इक्वेशन आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ z² + 4z + 5 = z। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें a की वैल्यू, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास, आपको याद होगा, ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आप इसके कोफिशिएंट को इससे रिलेट करवाएंगे तो हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 4 है और c हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, ये a b c। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b c सबकी वैल्यू आप रखेंगे, मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग, डिवाइड, जो भी सारी चीज़ें करनी है वो आप कर लेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ गया। ठीक है, -4, तो -4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 × -1। ठीक है, अब 4 का अगर रूट से निकालेंगे तो +-2 हो जाएगा। ठीक है, +-2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दो। ठीक है, तो 2 जब बाहर आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 ± आयोटा। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इसके जो हमारे पास रूट्स आए, वो हमारे पास एक आ गया, क्योंकि ये 2 है, एक नहीं है। ठीक है, -+ आयोटा, -2 + आयोटा और -2 - आयोटा, ये दोनों आ गए। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इनको उठा के इस साइड पे लेकर आ जाऊँ तो ये -2 यहाँ आके क्या हो जाएगा, +2, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा यहाँ आके माइनस हो जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर मैं इन रकमों को शिफ्ट कर दूँ तो ये -2 यहाँ क्या हो जाएगा, +2, और ये माइनस आयोटा यहाँ आके प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, हेंस द 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स आर दिस। देखो, एक तो ये निकल आ गया था पहला वाला। ठीक है, जो हमने सिंथेटिक डिवीजन से निकाला था, और बाकी ये जो है, ये तीनों हमारे पास क्या है, ये जो हमने अभी क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाले। ठीक है, अगर आप अब आप ये चाहते हैं कि अब मेरा आंसर सही है या नहीं, तो आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अगर दोबारा आपके पास क्वेश्चन बन गया तो आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, वैसे ये आंसर ठीक है। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। ठीक है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ये पहला वाला क्वेश्चन लिखा, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये जो फॉर्म है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सब पे हमने ये फार्मूला फिट करना है। सही है, बस ये याद रखना। ठीक है, और एक ज़रूरी बात इसमें यह है कि अगर आपके पास इक्वल के राइट हैंड साइड पे कोई भी चीज़ होगी जो ज़ीरो के अलावा, उसको आपने उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना है। ठीक है, और दूसरी बात, जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जैसे यहाँ 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री जो है, जो, और इसमें होगी भी 2, 3 नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का के क्वेश्चन है ना। ठीक है, जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री का वो वेरिएबल होगा ना, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे ये 34 है ना, ये क्वेश्चन, इसका पार्ट 3 जो है, ये 34 नहीं, ये 1 होना चाहिए। ठीक है,
तो इसको 1 कैसे हम करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 34 को, पूरे इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। खैर पहले सवाल में हमारे पास यहाँ 1 भी है और यहाँ पर 0 है, मतलब ये जो 5 है ये उस तरफ नहीं है, मतलब ये पहला सवाल तो हमें सही फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन जैसे मैं इस सवाल की बात करूँ, ये सवाल, ठीक है, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, ठीक है, तो आप इसको सेट करेंगे। जैसे अभी इसका कोफिशिएंट क्या है जेड स्क्वायर का, तो 34 है, तो ये 34 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ पर इस 5 में देखें तो यहाँ 1 तो है, लेकिन ये जो है -13 इक्वल के उस तरफ है, मतलब राइट हैंड साइड पे, तो इसको आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये इसका ये कुछ बातें हैं ज़रूरी जो आपको करनी होगी, ठीक है। खैर पहला सवाल जो है इसका कोफिशिएंट 1 है, ये अच्छी बात है। राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, 0 है, ये भी अच्छी बात है। बस अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। ये जो जेड स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। -2ab + b², ये फार्मूला फिट कराना हमारा मकसद है, ठीक है, प्लस b²। तो अगर मेरे पास ये a है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, क्योंकि पता है ना मुझे कि 2ab है, 2ab, अगर ये a² है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ लाजमी बात है, ये जो जहाँ मैंने a की जगह ये जो लिखा है यही आएगा, ठीक है। अब b का मुझे पता नहीं, अब b का मुझे पता कैसे लगाना है, मुझे इस नंबर को देख के पता लगाना होगा कि यहाँ मुझे क्या लिखना है। जैसे ये 2z है और ये 4z है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 2 लिख दूंगा, क्यों, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4z, ठीक है। और अब मुझे b का पता चल गया है, तो मैं यहाँ बिला झिझक, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। और अच्छा, ये 5 तो वैसे का वैसे है, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पर जो ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें मुझे क्या लिखना होगा, क्योंकि ये फार्मूले से हट के, ये तो पूरा चलो फार्मूला बन गया ना ये, लेकिन ये क्यों लिखा गया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये तो आ गया, ये भी आपके पास यहाँ से आ जाएगा, लेकिन ये जो 2 का स्क्वायर है, मतलब सिर्फ 4 यहाँ इक्वेशन में नहीं है। बात गौर लायक है, ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो 2² है, अगर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 4 यहाँ इस इक्वेशन में नहीं है। तो जब नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ 2² सब्ट्रैक्ट में लिख दूँगा, सब्ट्रैक्शन में, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो, सही है, ताकि ये अपनी जगह आए, इन दोनों से मिलके, मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए, ये 5 ये आ जाए, और ये जो इजाफी चीज़ थी इसको मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन में लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पूरा है ये तो फार्मूले के अंदर क्लोज हो जाएगा, मतलब a b का होल स्क्वायर, मतलब z - 2 का होल स्क्वायर, तो ये देखें z - 2 का होल स्क्वायर, इसके पूरे के ऊपर फार्मूले लग जाएगा ये वाला, -4 + 5, ठीक है, = 0। अब यहाँ पर इन दोनों का आंसर क्या आएगा, +1, इस 1 को उठा के वहाँ भेज दूँ, -1 हो जाएगा, ये पूरी टर्म ऐसी आ जाएगी। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, तो ये स्क्वायर इधर इस रूट को कैंसिल कर देगा, और -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, माइनस से आयोटा के, तो यहाँ पर रूट है तो प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा z - 2, और फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को वहाँ भेज देंगे, तो हमारे पास 2 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो z = 2 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब ये तीसरे पार्ट में आते हैं इसके, तो तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, तीसरा पार्ट हमारे पास ये है कि यहाँ पर अब देखिए 34 है, ये 34 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इस इक्वेशन को एक मरतबा लिख दिया मैंने,
फिर डिवाइड बाई 34 करूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे 1 चाहिए, ठीक है। 34 यहाँ भी डिवाइड में होगा, यहाँ भी डिवाइड में, यहाँ भी डिवाइड में, ठीक है। मतलब इसके नीचे भी 34, इसके नीचे भी 34, इसके नीचे भी 34। तो ये 34 इस 34 को कैंसिल कर देगा, मतलब 34 1 जा 34, 34 1 जा 34। अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ रह गया जेड स्क्वायर। अच्छा, ये अब यहाँ पर 1 आ गया ना, और बाकी जो है उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको आप चाहें तो इसको मज़ीद आप लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 से अगर मैं करूँ तो 2 3 6 और 2 17, और ये तो है ही लोवेस्ट फॉर्म में, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस 3z डिवाइडेड बाई 17 प्लस 1/34। अब मुझे स्क्वायरिंग का वो मेथड अप्लाई करना है। यहाँ दोबारा गौर से देखना, अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो अब दोबारा देखें क्या करना है। ये देखें, ए स्क्वायर मतलब ये जेड स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, -2, क्योंकि माइनस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ माइनस है ना, ठीक है, -2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ए की जगह क्या लिखूंगा? लाजमी सी बात है, मैं जेड ही लिखूंगा, ठीक है। बी मुझे डिसाइड करना होगा, बी मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं यहाँ क्या लिखूँ कि ये ऊपर वाली टर्म आ जाए, ये वाली टर्म, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिख देता हूँ 3/34। ये लिखना बेहतर होगा, क्यों? क्योंकि ये 3 तो ये आ गया, ठीक है, और जेड भी ये रहा। अगर मैं इस 2 को इस 34 से कैंसिल कर दूं तो क्या आएगा? नीचे 17 आएगा ना, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ बी का पार्ट क्या लिखना है, ठीक है। अब बी का पार्ट मुझे मालूम हुआ तो बिला झिझक मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 3/34, और जब ये प्लस हुआ है तो इसको हम लोग माइनस भी करेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ताकि ये चीज़ दोबारा आ सके। सही है। अब यहाँ पर ये पूरा आपके पास क्या है, ये यहाँ तक इस पे लग जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला। तो ए आपके पास जेड है और बी आपके पास क्या है 3/34, ठीक है। तो ये आपके पास होल स्क्वायर में आ जाएगा, फॉर्मूला लग गया इस पे, मतलब क्लोज हुआ इसको इसके ऊपर। और बाकी ये जो ये टर्म है, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 34 का स्क्वायर होता है 1156, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 34 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 1156 ही आएगा, ठीक है। और ये 25 कैसे आया? तो ये दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो क्या आया? ये आया। इसका टेबल पढ़ो कि ये आए 1 तक, 1 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9, और 34 का टेबल पढ़ो कि 115 आए। तो हम क्या करेंगे कि 1156 को डिवाइड करेंगे 34 से, कितना है 34 ही आएगा, ठीक है। कैसे? 34 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 के साथ, तो यही आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? प्लस 34। अब माइनस 9 प्लस 34 का आंसर क्या होता है? 25। तो ये एलसीएम लेने के बाद ये आंसर आया, ठीक है। तो क्या आएगा? 25/1156, ठीक है। तो ये एलसीएम को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को वहाँ भेज देंगे राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। ये स्क्वायर क्या करेगा? इसको कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z-3, और यहाँ पर रूट, क्योंकि दोनों जानिब लिया था तो ये इस पर भी आएगा। और मैं इसको लिख सकता हूँ कि 25 डिवाइडेड बाई 1156, और ये माइनस के लिए ना मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये रूट के अंदर है ना, ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर है, तो फिर हमें ये बाद में आंसर देगी आयोटा की फॉर्म में ना, तो इसलिए। तो ये देखें आप, यहाँ के बाद क्या किया हुआ है,
यहाँ के बाद इसको हमने, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और 56 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये आप देखें 56 का रूट क्या होता है, 34 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 34। और आयोटा कहाँ से आया, आयोटा मैंने अभी बताया था कि ये क्या है, -1 है, तो इसलिए रूट के अंदर है, तो हमें पता होता है कि -1 रूट क्या बराबर होता है, आयोटा। तो यहाँ से ये z की वैल्यू आप इसको बाद में इसको यहाँ से उठा के इस तरफ ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस 3/34 प्लस माइनस 5 आयोटा, 5 डिवाइडेड बाय 34 आयोटा। ठीक है, और बाद में आप इसको एलसीएम अब इसका कंबाइन कर दें। ठीक है, एलसीएम ले लें आप इसका, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसका ये आखिरी पार्ट है, बाकी जो पार्ट्स है वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, इसका क्या करें, अब जैसे ये सवाल है ना, इसके अंदर तो ये बीच वाला पार्ट है ना, और इसी तरीके से इससे जो पिछला वाला सवाल था इसमें भी ये बीच का पार्ट है जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं है भाई, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम अपनी कोशिश करते हैं कैसे निकलेगा इसको। देखें, जेड स्क्वायर को ऐसे लिखा, +2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी बी स्क्वायर को फिर हम माइनस भी करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, +64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ए हमारे पास ये है, तो मैं तो यहाँ ए लिख दूंगा। ठीक है, बी में क्या रखूँगा कि मेरे पास वो देखें, अब बीच वाला टर्म है ही नहीं। ठीक है, जो डिग्री 1 का है वो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं अगर नहीं है तो मैं क्या लिखूँगा, 0, और बी मुझे पता लग गया 0, तो यहाँ पे भी 0, और जो ये स्क्वायर की टर्म होती है तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं, चले मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो फार्मूला भी लग रहा है। ठीक है, क्लोज करेंगे तो क्या आएगा, z+0 का होल स्क्वायर और +64 इज इक्वल टू 0। और इस चीज़ को, ये जो टर्म है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, z² + 64। ये तो दोबारा क्वेश्चन बन गया है ना, तो ये काम इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि z² + 64 जो आपके पास क्वेश्चन था, आपने 64 को वहाँ लेके जाना है, क्या हो जाएगा, -64। फिर आपने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, z² इज इक्वल टू -64, और इसके माइनस के लिए मैं -1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, z आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, +-8, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास, 8, और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है, आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा, बाकी इसके पार्ट जो है वो आपने खुद करने। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।